वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट जिसका नाम है पासेज ऑफ इंडिया अर्थात भारत के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो दर्रों की बात की जाए तो सबसे पहले दर्रा क्या है। दर्रा का मतलब होता है पास। पास का मतलब होता है किसी पर्वत या पहाड़ का निचला भाग। तो किसी पर्वत या पहाड़ का निचला भाग जो एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, तो एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ने का काम करता है। तो किसी पर्वत या पहाड़ का निचला भाग दर्रा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बारी बारी से जो स्टेट हैं उन स्टेटों में दर्रों को देखें। तो सबसे मेरा पहला स्टेट है लद्दाख। पहला स्टेट है लद्दाख। तो लद्दाख में दो दर्रे हैं। एक का नाम है चांगला, एक का नाम है चांगला और दूसरे का नाम है काराकोरम। तो एक है चांगला और दूसरे का नाम है काराकोरम। तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो काराकोरम जो दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यह काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। कहाँ पे है? तो लद्दाख में। लद्दाख में है। यह समुद्र तल से 5,654 मीटर की ऊंचाई पर है। तो काराकोरम दर्रा समुद्र तल से 5,654 मीटर है, याद रखेंगे। यह पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को चीन से जोड़ने का काम करता है। तो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को चीन से जोड़ने का यह काम करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है लद्दाख में कौन है? तो काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5654 मीटर है, 5,654 मीटर। और यह पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को चीन से जोड़ता है। अब है जोजिला दर्रा। ये जो 3 दर्रे दिखाई दे रहे हैं, 4 दर्रे, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो चलिए हम लोग देखते हैं जोजिला दर्रा। सबसे पहले जोजिला दर्रा कश्मीर को लेह से जोड़ता है। तो कश्मीर को लेह से जोड़ने का काम कौन करता है? जोजिला दर्रा। यह जास्कर पर्वत श्रेणी की एक हिस्सा है। तो यह जो जोजिला दर्रा है जास्कर पर्वत श्रेणी की श्रृंखला है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा होता है तथा इसी दर्रे से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 1A गुजरता है। तो जोजिला दर्रे से कौन सी नदी गुजरती है? सिंधु नदी। और इसी दर्रे से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 1A गुजरता है, याद रखेंगे 1A। तो जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। यह कश्मीर को लेह से जोड़ता है और यह जास्कर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और यह जोजिला दर्रा, इस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा होता है और इसी दर्रे से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 1A गुजरता है। कौन? 1A। उसके बाद पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कुलगांव से कोठी का रास्ता है और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है पीर पंजाल दर्रा और यह कुलगांव से कोठी को जोड़ता है, अर्थात कुलगांव से कोठी जाने का रास्ता है। इसके बाद बनिहाल दर्रा। इम्पोर्टेंट है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का काम कौन करता है? बनिहाल दर्रा। यह कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है। यह जवाहर सुरंग और NH1 ये दोनों ही बनिहाल दर्रे पर है। तो जवाहर सुरंग और नेशनल हाईवे 1 यह बनिहाल दर्रे पर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है बुर्जिला दर्रा। तो जम्मू कश्मीर की एक और दर्रा कौन है? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है।
श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और कौन से पर्वत श्रेणी पर है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है बुर्जिला दर्रा, जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो ये तो था श्रीनगर और लद्दाख। अब हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश। किस पर? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे 3 दर्रे हैं। पहला है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा की बात की जाए तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन करता है? तो सिपकिला दर्रा। यह जास्कर पर्वत श्रेणी की एक श्रृंखला है। तो सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। सतलुज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से ही प्रवेश करती है। तो जो सतलुज नदी है वह भारत में इसी सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में बाड़लाचला दर्रा। बाड़लाचला दर्रा यह लेह को मंडी से जोड़ता है। तो बाड़लाचला दर्रा क्या करता है? लेह को मंडी से जोड़ता है। जास्कर पर्वत श्रेणी की यह श्रृंखला है और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। तो यह जो बाड़लाचला दर्रा है वह जास्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। तीसरा है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा भी है हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। इसके बाद उत्तराखंड। इसके बाद हम लोग आते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पहला है माना दर्रा, दूसरा है नीति दर्रा और तीसरा है लिपुलेख दर्रा। तो उत्तराखंड में कौन कौन है? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि लिपुलेख दर्रा इसी से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाया जाता है। तो मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का रास्ता कौन है? तो लिपुलेख दर्रा है। यह भारत और चीन के बीच पहला व्यापार पॉइंट इसी पर है। तो भारत और चीन के बीच का जो पहला व्यापार पॉइंट है कहाँ पे है? तो लिपुलेख दर्रा पर है। और मानसरोवर झील और कैलाश घाटी इसी लिपुलेख दर्रे से जाया जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद सिक्किम। तो सिक्किम से बार बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम में है 2, एक है नाथुला दर्रा, दूसरा है जलेपला दर्रा। तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा की बात की जाए तो नाथुला दर्रा क्या है? भारत और चीन का बॉर्डर है। भारत और चीन, याद रखेंगे, इंडिया और चाइना। कौन है? तो नाथुला दर्रा है। और जलेपला दर्रा दोनों भारत और चीन सहित चुंबी घाटी और तिब्बत को जोड़ते हैं। तो दोनों नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा दोनों भारत और चीन को जोड़ते ही हैं, साथ ही साथ चुंबी घाटी और तिब्बत को भी जोड़ते हैं। चुंबी घाटी और तिब्बत को जोड़ते हैं कौन? नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो तीस्ता नदी के द्वारा। तीस्ता नदी बहते बहते एक गहरी रास्ता बना दी है और उसी से जलेपला दर्रा उसी को बोलते हैं। तो जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है और नाथुला और जलेपला दोनों ही भारत और चीन सहित चुंबी घाटी और तिब्बत को जोड़ते हैं। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक है बोमडीला या फिर बुमला दर्रा। तो बोमडीला दर्रा को ही बुमला दर्रा कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग है तवांग। बहुत मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत उल्टा इलाका है, काफ़ी दुर्लभ इलाका है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग को चीन के तिब्बत से कौन जोड़ता है? बोमडीला या बुमला दर्रा। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, इसीलिए तवांग प्रसिद्ध है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रा की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी इसी यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा
यह दीफू दर्रा भी कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और यह दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन जोड़ता है? तो दीफू दर्रा इंपॉर्टेंट है। अब है मणिपुर। अब है कौन? मणिपुर। तो मणिपुर में इम्पॉर्टेंट है तुजू दर्रा। एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हैं तुजू दर्रा से। तो तुजू दर्रा मणिपुर के इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। तो तुजू दर्रा मणिपुर के इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। अब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है शेरकोटा का दर्रा। कौन है? शेरकोटा का दर्रा। तमिलनाडु में है शेरकोटा का दर्रा। यह कार्डेमम पहाड़ियों के बीच में है। शेरकोटा का दर्रा कहाँ पे है? तो कार्डेमम पहाड़ियों के बीच में है। इसके बाद यह मदुरई, तमिलनाडु के मदुरई को केरल के तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। तो शेरकोटा का दर्रा जो कि कार्डेमम पहाड़ियों के बीच में है, यह केरल के तमिलनाडु के मदुरई को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। इसके बाद है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जनरली कहाँ पे है? तो केरल में है। तो यह अन्नामलई और तमिलनाडु के बीच में है। तो याद रखेंगे कि अन्नामलई और नीलगिरी के बीच में है स्थित पालघाट दर्रा, जो केरल और तमिलनाडु को एक दूसरे से जोड़ता है। याद रखेंगे। तो यह अन्नामलई पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी के बीच में स्थित है। अर्थात अन्नामलई कहाँ? केरल में, और नीलगिरी कहाँ? तो तमिलनाडु में। तो यह पालघाट इसी को जोड़ने का काम करता है। अब है महाराष्ट्र में। तो जनरली देखा जाए तो पालघाट दर्रा कहाँ पे है? तो केरल में है। केरल में, याद रखेंगे कहाँ पे? केरल में। अब है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो इम्पोर्टेंट है। एक है थालघाट का दर्रा जो मुंबई को नासिक से लेकर कोलकाता तक जोड़ता है। तो थालघाट का दर्रा जो कि महाराष्ट्र में है, यह मुंबई को नासिक से लेकर कोलकाता तक जोड़ता है। उसके बाद भोरघाट, यह भी महाराष्ट्र में है। तो भोरघाट मुंबई को पूना से चेन्नई तक जोड़ता है। मुंबई को पूना से लेकर चेन्नई तक जोड़ने का काम करता है। तो थालघाट और भोरघाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो थे हमारे प्रमुख दर्रे। अब कुछ और प्रमुख फैक्ट देखते हैं। अब है कि मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबड़ ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में स्थानांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो मेघालय की प्रसिद्ध जनजाति है गारो, खासी और जयंतिया। हम लोग पढ़े भी हैं इसे, जब पठार के बारे में पढ़ रहे थे। तो गारो, खासी और जयंतिया खास करके मेघालय और कुछ पार्ट इन जनजातियों का असम में है। तो मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में स्थानांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। जीवित जड़ पुल कहा जाता है और इसे स्थानीय भाषा में जिंग केंग इरो कहा जाता है। जिंग केंग इरो। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पे मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। कन्याकुमारी में। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच डूबी हुई प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच डूबी हुई एक प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। आदम का पुल। अब है जाफना, जो कि तमिल बहुल क्षेत्र है, से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे के द्वारा जुड़ा हुआ है।
तो तमिल बहुल क्षेत्र जाफना से श्रीलंका से किस दर्रे से जुड़ा है? एलिफेंटा दर्रा से। याद रखेंगे एलिफेंटा दर्रा। इसके बाद है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा की बात की जाए तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। इसी दर्रे से आर्य भारत में प्रवेश किए थे। तो उस समय जो खैबर दर्रा था वह भारत का ही, पाकिस्तान जो था वह भारत का ही हिस्सा था। तो खैबर दर्रा जिस समय भारत प्रवेश किए थे, आर्य प्रवेश किए थे भारत में, तो उस समय यह खैबर दर्रा अर्थात पाकिस्तान जो है वह कहाँ पे था? तो भारत का हिस्सा था। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह स्थित है खैबर दर्रा, और इसी दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। खास करके महमूद गजनवी भी इसी खैबर दर्रे से ही प्रवेश किया था। और एक और दर्रा है गोमल दर्रा, भारत और अफगानिस्तान के बीच है गोमल दर्रा, उससे मोहम्मद गोरी प्रवेश किया था। तो याद रखेंगे मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से, और खैबर दर्रे से महमूद गजनवी। इंपॉर्टेंट है, गोमल दर्रे को भी याद रखेंगे, भारत और अफगानिस्तान। अब है लद्दाख में एक और दर्रा है जिसका नाम है चांगला दर्रा, जिसे उत्तरी पहाड़ी का दर्रा कहा जाता है। तो चांगला दर्रा या उत्तरी पहाड़ी का दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में, जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है कौन? चांगला दर्रा, जिसे उत्तरी पहाड़ी का भी दर्रा कहा जाता है। तो ये तो थे हमारे भारत के दर्रे। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसा कि चित्र में यह बना हुआ है, जैसा कि यह चित्र में है। यहाँ पे है ये इलाके काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। इसके बाद यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश सिमकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। यहीं पे जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का पार्ट है बाढ़ लाचला दर्रा, रोहतांग, सिपकिला। ये उत्तराखंड में है माना, तुजू लिपुलेख, माना, नीति लिपुलेख। तो इसे भी हम लोग देख सकते हैं आसानी से। तो हालांकि सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे कुछ और चीज़ों की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों की भारत के इस ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।